Hello students, I welcome you on the study channel Lights Institute of Studies. So students, जिस चीज़ का काफ़ी स्टूडेंट्स को वेट था, काफ़ी एस्पिरेंट्स को वेट था कि जैसा कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली थी कि जल्दी ही होम गार्ड्स के लिए जो है पोस्टें निकाली जाएगी, तो गवर्नमेंट ने पोस्टें निकाल दी है 700 पोस्टें। काफ़ी सारी बम्पर वैकेंसी बोल सकते हो आप लोग को। 700 पोस्टें हैं जो उसके लिए होम गार्ड्स के पद भरे जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और तो प्रेपरेशन करने के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाएं। तो ये जो हमारी नोटिफिकेशन निकाली थी, ये निकाली थी गवर्नमेंट 23/2/26 को। ये जो निकल चुकी है एडवर्टाइजमेंट, तो क्लोजिंग डेट इसकी रहेगी आपकी 31/3/2026 तक। तो इसके बीच आप सभी बच्चों को फॉर्म भर देने हैं। और अगर आपको कोई फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी और दिक्कत आती है तो आपने मुझे मैसेज करना यार, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं आपको पर्सनली आपको हेल्प करूँगा। और जैसा कि आपको फॉर्म भरने हैं तो फॉर्म आप जा सकते हो साइट पे भरने के लिए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी है, आपने पढ़ लेना है कि फॉर्म से रिगार्डिंग है कि आप कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, सब कुछ इसमें दिया है। तो ये सभी आप लोगों ने देख लेना क्या है इसमें। बट मैं आपको जो मेन चीज़ बताने वाला हूँ, एक एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी क्या रहती है और क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले तो ये पोस्ट है, वैकेंसीज कितनी वैकेंट पोस्ट है ये सब बताता हूँ। तो किन्नौर के लिए जैसा कि देख सकते हो आप 7 पोस्टें हैं, और वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लिए, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोस्टें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में बहुत सारी पोस्टें निकाली है। जैसे कि आपके लिए बैंडमैन के लिए अलग है, ड्राइवर के लिए अलग है, इलेक्ट्रिशियन के लिए अलग है, प्लम्बर के लिए अलग है, फार्मासिस्ट के लिए अलग है, कारपेंटर के लिए अलग है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लिए काफ़ी सारी पोस्टें जो है निकाली गई है, और पोस्टें भी काफ़ी ज़्यादा है। तो समझो कि आपको अपनी तैयारी भी उस हिसाब से करनी चाहिए, तैयारी में कोई भी ढील नहीं रखनी है। और कई स्टूडेंट्स को जो मुझे कईयों ने पर्सनली मैसेज भी किए थे कि सर ये शिमला 2 और 3 ये क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शिमला 2 बेसिकली शिमला जैसे कि काफ़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है और बेसिकली कैपिटल होने के जैसे कि कैपिटल है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट जो है वैकेंट है और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। तो इसलिए जो शिमला को है 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो जो ये शिमला 2 है बेसिकली ये सिटी स्पेसिफिक है। शिमला सिटी में ही ये पोस्टें, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होगी ये शिमला सिटी में ही होगी। और जो शिमला 3 है ये जैसे कि फार अवे एरियाज़ के लिए, जैसे कि आपका जुन्गा हो गया और डिफरेंट डिफरेंट फार अवे इस एरियाज़ के लिए, वहाँ पे भी पोस्टें जो है भरी जाएगी। जिनका में बटालियन है, बेसिकली 2 बटालियंस है शिमला में। एक बटालियन यहाँ शिमला में होती है और एक बटालियन आपकी जुन्गा में भी है, और रोडू कोटखाई में आई थिंक एक बटालियन है। तो ये 2 बटालियंस है, ठीक है। तो उनके लिए पोस्टें जो है अपॉइंटमेंट होगी। और अब जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट आप डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी अच्छी पोस्ट है, 14 है, बिलासपुर के लिए 23 है, और शिमला के लिए पूरी शिमला 2 के लिए जो है 38 है, और शिमला 3 के लिए 99 पोस्टें हैं। तो काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, मतलब एक्सपेक्टेड था नहीं गवर्नमेंट से, बट गवर्नमेंट ने पोस्टें निकाली है, तो मतलब रियली गुड। और पूरी वैकेंसी जो जितनी पोस्ट है पूरी 700 है। तो आप लोग ये पोस्टें देख सकते हो। और जो मैं आपको बताना, एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कंसर्न है स्टूडेंट्स का, क्या एलिजिबिलिटी है क्या है। तो जो मेल का है, सबसे पहले मेल के लिए भी 2 है। एक तो जनरल कैटेगरी के लिए डिफरेंट क्रेडेंशियल्स है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। तो एज लिमिट तो सबके लिए सेम रहने वाली है, 18 से 50 साल के बीच। ये बहुत अच्छा ही, मतलब बहुत ही बोल सकते हो आप, बहुत अच्छा मौका है काफ़ी काफ़ी लोगों को, काफ़ी बच्चों को, काफ़ी स्टूडेंट्स को, कि इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 50 के बीच है। और हाइट का रहता है, तो हाइट का इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। शेड्यूल कास्ट के लिए 5'6", सॉरी शेड्यूल कास्ट के लिए, जो आपके शेड्यूल कास्ट या रिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी हाइट है वो 5'4" रहने वाली है। और जो कि आपकी जनरल कैटेगरी है उनके लिए आपकी हाइट रहने वाली है 5'6", मतलब। तो जो चेस्ट है वो रहने वाली है आपकी जनरल कैटेगरी की, रहने वाली है 31 और 32 के बीच में। और जो SC और ST जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए चेस्ट रहने वाली है 29 और 30। तो काफ़ी रिजर्वेशन तो मिली है। और फिर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट एलिजिबिलिटी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए 10+2। बेसिकली आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो +2 होनी चाहिए। और एज लिमिट जो है वो फीमेल कैटेगरी के लिए भी सेम है,
18 से 50 के बीच। और जो हाइट है वो जनरल कैटेगरी की फीमेल्स के लिए 5'2" होने वाली है, और फीमेल्स के लिए शेड्यूल जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए रहने वाली है आपकी 5। ठीक है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन तो सेम है इनकी। और जो मेल कैडेट्स एज लिमिट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स थोड़ी प्लेटून्स के लिए डिफरेंट भी है, जैसे कि आप बोल सकते हो अब, जैसे कि अभी इसमें दिया है कि एज लिमिट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर टेक्निकल प्लाटून कंपनी। तो उनके लिए क्या रहने वाला है, इनके लिए जो है थोड़ी सी मिनिमम क्वालिफिकेशन कम कर दी है गवर्नमेंट ने। जैसे कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिकुलेशन रहने वाली है। जो ये टेक्निकल कंपनी प्लाटून के लिए जो पोस्टें भरी जाएगी उसमें मैट्रिकुलेशन भी ये ले रहे हैं, और एज लिमिट तो इसमें भी 18 से 50 है। और हाइट और चेस्ट क्राइटेरिया तो ऑलमोस्ट सेम है इसमें, बस इसमें ये है कि थोड़ी सी जो ये प्लाटून कंपनी के लिए जो पोस्ट भरी जाएगी उसमें जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन कम कर दी, मैट्रिकुलेशन रखती है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी मैट्रिकुलेशन बाकी क्राइटेरिया सेम ही है ऑलमोस्ट। फिर इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर, डिफरेंट फार्मासिस्ट, कारपेंटर, ये इनके लिए डिफरेंट है। सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन के लिए कोर्स होना चाहिए आपके पास हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो आपको रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, वो आप इलेक्ट्रीशियन होनी चाहिए। प्लम्बर है तो आपके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट, एक कोर्स होना चाहिए, ITI होना चाहिए आपके पास, तो उनके लिए वो भर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए पूरी तरह से, जैसा कि जो भी ज़रूरत होती है। तो ये सभी इसके लिए मतलब डिफरेंट टेलर के लिए, स्टेनो के लिए, इन सभी के लिए आपको एक सर्टिफिकेट अपने साथ लाना होगा, जो कि ITI से आपको मिला होगा। स्टेनो का मिला होगा, टेलर का मिला होगा, कारपेंटर, सभी का मिला होगा वो। ठीक है, तो वही जो उस फील्ड के बच्चे हैं वही इन पोस्टों को भर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है एनरोलमेंट प्रोसेस के बारे में। अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स की तरफ आते हैं। ठीक है, अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है? तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहने वाला है मेल और फीमेल कैटेगरी के लिए, दोनों के लिए, तो वो डिफरेंट है। तो जो आपका मैंने बोला था कि PST जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट 1 होगा, वो कंटेन करेगा बेसिकली आपकी चेस्ट देखेंगे, हाइट देखेंगे, ये सब उसमें लिया जाएगा, और उसके बेसिस पे फिर जो उसको उस क्राइटेरिया को पास कर देगा वो आगे जाएगा PST 2 मतलब हो जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट 2 के लिए। और इसमें जो है इसमें आपका ग्राउंड होगा बेसिकली। तो फिजिकल इवेंट इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका हाई जंप होगा 135 सेंटीमीटर, आपको हाई जंप करना होगा। ये सबसे पहले मैं आपको मेल कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ कि आपको मेल कैंडिडेट्स को क्या करना है। तो हाई जंप की आपको प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी है। 135 सेंटीमीटर आपका हाइट होनी, मतलब हाई जंप होना चाहिए, और इसमें आपको मैक्सिमम 3 ही अटैम्प्ट मिलेंगे। ठीक है, और जो लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप रहने वाला है इसमें 4 मीटर और सेम एज डू, जैसे कि आपको 3 अटैम्प्ट इसमें मिलेंगे हाई लॉन्ग जंप के लिए और हाई जंप के लिए, दोनों के लिए। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा हर्डल इसमें जो होने वाला है वो है 1500 मीटर रन। आपको 1500 मीटर की रेस लगानी है, दौड़ लगानी है, और उसको कंप्लीट करना है 5 मिनट 30 सेकंड में। और इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको एक ही अटैम्प्ट मिलेगा। तो 5 मिनट और 30 सेकंड में आपको 1500 मीटर कंप्लीट करनी है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये, ऑलमोस्ट सेम क्राइटेरिया जैसे कि HP पुलिस में था, ऑलमोस्ट वैसे ही सेम है 5 मिनट 30 सेकंड में। और साथ में इसमें 100 मीटर्स का रन भी है, वो 14 सेकंड में कंप्लीट करना है, और दोनों में आपको एक अटैम्प्ट मिलेगा। ठीक है, बच्चों का सबसे ज़्यादा कंसर्न रहेगा, यही रहेगा कि 1500 मीटर कैसे निकालनी। 1500 मीटर्स का ही सबसे ज़्यादा बच्चों का कंसर्न रहता है कि 5 मिनट 30 सेकंड एक बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आर्मी में भी ऑलमोस्ट सेम स्टैंडर्ड्स होते हैं, बट जैसे कि वीकेंड पोस्टें बहुत है तो काफ़ी बच्चे अप्लाई करेंगे, तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा भी होने वाला है, क्योंकि एज काफ़ी ज़्यादा दे दी है 18 से 50 के बीच में। तो बट आपका जो कंपटीशन है वो ख़त्म यहाँ होगा, कहाँ पे, ये यहाँ पे होगा आपका कंपटीशन ख़त्म, जहाँ पे आपको 1500 मीटर्स रन करना है ओनली ऑन 5 मिनट 30 सेकंड में। तो यहीं आपका कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो काफ़ी 30 से ऊपर वाले हैं, आई थिंक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी कि 5 मिनट 30 सेकंड में करना। और जो मतलब 18 से 30 के बीच में है स्टूडेंट्स, वो इजीली ये टेस्ट पास कर लेंगे। थोड़ी सी प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, और ज़्यादा इसमें बाकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाई जंप आपका 110 सेंटीमीटर है, और लॉन्ग जंप उनके लिए 3 मीटर है, और इसमें भी उनको दोनों में थ्री अटैम्प्ट मैक्सिमम दिए जाएंगे। ठीक है, और उनके लिए जो रनिंग है वो है 800 मीटर्स रन है, 3 मिनट 50 सेकेंड में उन्हें कंप्लीट करनी है। 800 मीटर 3 मिनट 50 सेकेंड में कंप्लीट करना है, और 100 मीटर 18 सेकेंड में। तो इतना मुश्किल तो नहीं है, बट लड़कियों के लिए फिर भी काफ़ी मुश्किल है, उन्हें भी काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो फीमेल्स के लिए हाइट और लॉन्ग जंप
रहने वाला है 3 मीटर लॉन्ग जंप रहने वाला है, हाइट रहने वाली है 110 सेंटीमीटर, और इसमें थ्री अटैम्प्ट्स दोनों में दी जाएंगी मैक्सिमम। तो जो ज़्यादा कंपटीशन है वो ख़त्म यही होने वाला है, कहाँ पे, ये रनिंग में होने वाला है ख़त्म। क्यों? क्योंकि 800 मीटर्स और 1500 मीटर जो रन है वो उसके लिए काफ़ी कम टाइम दिया गया है, तो उसको बहुत ही कम बच्चे पास कर पाएंगे जैसा मुझे लगता है। हाँ, वैसे आपकी प्रेपरेशन पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रेपरेशन कर रहे हो, कितना ग्राउंड प्रैक्टिस करते हो। और ये जो आपके लिए टेक्निकल कंपनी प्लाटून के लिए, उसके लिए आपका डिफरेंट क्राइटेरिया है, उसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा टाइम दे दी है, रनिंग के लिए का थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया है। जैसे कि टेक्निकल जो मेल कैंडिडेट्स के लिए है, टेक्निकल कंपनी प्लाटून्स के लिए हाई जंप उसमें 125 सेंटीमीटर है, और इसमें भी 3 अटैम्प्ट्स है, और लॉन्ग जंप भी 3.5 मीटर, जितना ज़्यादा लॉन्ग जंप नहीं देना है, और 1500 मीटर्स का रन है। हाँ, 1500 मीटर का रन है, और वो होने वाला है कंप्लीट आपका, कितने टाइम दे रहे हैं आपको, दे रहे हैं 5 मिनट और 40 सेकेंड। और जो दूसरी दे रहे थे, दूसरे वालों को दे रहे थे, तो उसमें दे रहे थे आपको 5 और 30 का, तो इसमें दे रहे हैं 5:40 5 मिनट 40 सेकंड में आपको 1500 मीटर कंप्लीट करना है, तो 10 सेकंड बढ़े है। और 100 मीटर 17 सेकंड में, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा है ना, एक वो तो ढील दे दी है ये जो है कंपनी प्लाटून्स के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है, जैसे कि हाई जंप उनके लिए 90 सेंटीमीटर है, और लॉन्ग जंप 2.5 मीटर, मतलब ज़्यादा नहीं है, कम ही है, और 3 अटैम्प्ट है। 800 मीटर रन है, और 3 मिनट 55 सेकंड में कंप्लीट करना है, 1 अटैम्प्ट मिलेगा, और 100 मीटर्स 20 सेकंड में, 1 अटैम्प्ट ओनली। तो ये सभी आपको फिजिकल, जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट ऑफ फिजिकल टेस्ट आएगा, फिर आपको क्या होगा, रिजल्ट के बाद आपको बुलाया जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। एंड इसमें आपको आपको इसमें कुछ आपके पास अगर सर्टिफिकेट है उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो मैक्सिमम उसके 5 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट है, जैसे कैटेगरी ए के लिए, कैटेगरी बी के लिए, कैटेगरी सी के लिए। कैटेगरी आपके पास, अगर आपके पास सर्टिफिकेट ए है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट बी है तो 3 मार्क्स, और अगर सर्टिफिकेट सी है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। और एनएसएस वालों के लिए भी इसमें मार्क्स दिए गए हैं, मैक्सिमम तो 5 मार्क्स है। अगर आपके पास 2.5, अगर आपके पास 2 साल का कोर्सेज है तो आपको 2.5 करके मिलेंगे, ठीक है। 1 साल का 2.5 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। अगर 2 साल का है तो आपको पूरे 5 मिल जाएंगे। और स्पोर्ट्स, अगर आपके पास किसी ने नेशनल लगाया है, अगर कोई स्पोर्ट्स मेडल है तो उसमें भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और ड्राइविंग लाइसेंस के भी 5 मार्क्स है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी बच्चे यहाँ पे भी गेन कर जाएंगे काफ़ी मार्क्स, जिनके पास एनसीसी और एनएसएस होगा, और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है बच्चों के लिए। और अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइवर्स ऑफ होम गार्ड्स के लिए डिफरेंट के लिए, उनके लिए भी सेम मार्क्स है, सेम मार्क्स देके 5 मार्क्स। वैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन में अपलोड कर दूंगा पीडीएफ को, आपने होल खुद ही पढ़ लेना, वैसे यूट्यूब पे मैं डाल ही रहा हूँ। और डिफरेंट जितनी भी पोस्ट है उनके लिए डिफरेंट मार्क्स क्राइटेरियाज है। बेसिकली जो सर्टिफिकेट मार्क्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आप देख सकते हो, ये पूरी है आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी, फिर आप कर सकते हो अप्लाई। कहाँ जाना है आपने, होम गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, आप वहाँ से इसे इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। और जिसमें आपकी फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 200 रुपये पर कैंडिडेट। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहेगा आपका। इसमें ई कॉल लेटर्स आपको दिए जाएंगे, और जो आपके कॉल लेटर्स है, एडमिट कार्ड्स है, वो ऑनलाइन ही इशू हो जाएंगे। और रिटन टेस्ट जो है, रिटन टेस्ट इसमें होने वाला है 50 मार्क्स का, और जिसमें होने वाली है 4 सेक्शंस। आपका रिटन टेस्ट होने वाला है कितने, 50 मार्क्स का, और उसमें 4 सेक्शन होने वाली है, जिसमें हिंदी पूछी जाएगी आपसे, इंग्लिश पूछी जाएगी, मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज पूछी जाएगी। और पर्टेनिंग टू हिमाचल प्रदेश, बेसिकली हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स सेक्शन विल कैरी 12 मार्क्स। जो ये हिंदी, इंग्लिश और आपके मैथमेटिक्स सेक्शन होने वाले हैं वो 12 मार्क्स कंटेन करेंगे, ठीक है। हिंदी से 12 मार्क्स से पूछ जाएंगे, इंग्लिश 12 मार्क्स, मैथमेटिक्स से 12 मार्क्स पूछ जाएंगे। और जीके सेक्शन ओनली ऐसा जिसमें आपको 14 मार्क्स से आपको क्वेश्चन आएंगे, 14 मार्क्स जीके के आएंगे, ठीक है। तो जीके के लिए जिसकी अच्छी है उसके लिए 14 मार्क्स समझो आएंगे उसके लिए। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 1 घंटे का होगा, पूरा 1 घंटे में आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा। और आपका जो मैथमेटिक्स है वो 10th
स्टैंडर्ड का ही आएगा। हिंदी इंग्लिश 12th स्टैंडर्ड तक पूछी जाएगी, और जनरल नॉलेज तो आप हिमाचल प्रदेश से ही पूछी जाएगी। हिमाचल प्रदेश से बाहर इसमें कुछ भी नहीं आएगा। जनरल नॉलेज आपने हिमाचल प्रदेश की तैयार कर लेनी है, और बाकी मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड है, और हिंदी इंग्लिश 12th स्टैंडर्ड है। बाकी इसमें मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब आप काफ़ी सारे सर्टिफिकेट इसमें आपको स्टार्टिंग में लगाने पड़ेंगे। जब आप भर रहे हो फॉर्म, वैसे ही बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। बाकी जो एग्ज़ाम की है ये सारा यही है। बाकी मैं आपको बता दूं कि पोस्ट तो काफ़ी अच्छी आई है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है अब तैयारी में लग भी जाएंगे। तो इसी पे हम भी एक बैच निकालेंगे अपना, ऑनलाइन भी एक बैच निकाला जाएगा HP होमगार्ड के लिए स्पेसिफिकली, जिसमें हम फिजिकल टेस्ट की तैयारी भी करवाएंगे, जिसमें 1500 मीटर लड़कों का रहेगा और 800 मीटर लड़कियों के लिए रहेगा। उसकी तैयारी भी हम करवाएंगे स्पेशली। और जो साथ ही में हम ऑनलाइन, अगर आपने रिटन टेस्ट के लिए अगर आपने कोचिंग लेनी है, तो उसकी तैयारी भी हम करवाएंगे आपको। बाकायदा पूरी डिटेल से आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा, और आपके एक एक कंसर्न को दूर किया जाएगा, और आपको डेफिनेटली हम पूरी कोशिश करेंगे आपको ये पोस्ट दिलवाने की। तो आप जितने भी है, हम जल्दी से जल्दी ये एक बैच निकालने वाले हैं, तो आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर ले। बैच के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन एक दूसरी वीडियो में दे दूंगा मैं। और जो अभी तक हमें हमसे नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमें सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग चाहते हैं, तो ऑफलाइन कोचिंग हम ठियोग में देते हैं। ठियोग में हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पे आ सकते हो। हम आपको वहाँ पे भी HP होमगार्ड्स के लिए जो जितनी भी पोस्ट है उसकी तैयारी करवाने के लिए हम वहाँ पे आपको तैयारी करवा देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं तैयार हो जाइए। बेसिकली सबसे पहले तो आपको हर्डल क्लियर करना है, वो है फिजिकल टेस्ट। और फिजिकल टेस्ट के लिए आई रिकमेंड यू टू कम टू अस, एंड बिकॉज वी हैव बेस्ट फैकल्टी एवर। तो आ जाइए, फिर करते हैं तैयारी, शुरू करते हैं, होमगार्ड्स निकालते हैं कुछ पोस्टें। और मेरा जो गोल रहेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही कोचिंग इंस्टीट्यूट से, अपने ही एकेडमी से ज़्यादा बच्चों की सिलेक्शन इसमें करवाऊंगा। तो सारे होमगार्ड यहीं से निकलने वाले हैं, तो तैयार हो जाओ। तो मिलते हैं आपको फिर। बाकी अगर कोई भी आपकी कंसर्न है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है। फीस स्ट्रक्चर, अगर आपको लगता है कि फीस ज़्यादा है, कम है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। पर्सनली मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हो। हम थोड़ा फीस स्ट्रक्चर ऊपर नीचे कर सकते हैं आपके लिए। अगर आप इफ़ यू बिलोंग टू वीकर कैटेगरी, और कुछ है, अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम डेफिनेटली हम पूरी अपनी हेल्प करेंगे आपको, बट हम आपकी सिलेक्शन को आपसे दूर नहीं जाने देंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। जल्दी से जल्दी बैच आ जाएगा, आपने जल्दी जल्दी एनरोल कर देना है, और तैयारी अपनी शुरू कर देनी है। ठीक है, थैंक यू।